अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन। हमने किडनी के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ किडनी, इनके सारे बारे में हमने लेक्चर जो है ना वो कर लिए। आज हमारा जो है रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? देयर इज अ कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। यानी हमारी बॉडी के अंदर पानी का जो कंट्रोल है, अमाउंट ऑफ वाटर का जो नॉर्मल कंट्रोल है, उसको मेंटेन करने के लिए किडनी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड द किडनी विच इज़ अ वर्क फॉर द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ब्लड। तो इसके लिए जो है हम देखेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है जिसमें जो है किडनी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और द ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो इस सूरत हाल में दो किस्म की जो है ना वो सिचुएशंस आती हैं। एक तो ये है कि डाइल्यूट यूरिन बनता है, ठीक है, यानी डाइल्यूट यूरिन जो है ना, और दूसरा है कंसंट्रेटेड यानी थिक, जिसमें पानी कम होता है, और डाइल्यूट में जो वाटर की मकदार होती है वो ज़्यादा होती है। अब होता ये है डाइल्यूट यूरिन में कि एक्सेस वाटर इन अ ब्लड। अब अगर पानी जो है वो ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो क्या होगा कि मोर वाटर फिल्टर, यहाँ से जो ग्लोमेरुलस से वाटर जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो यहाँ जो कैपिलरी से क्या होगा, ज़्यादा पानी जो है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा पानी एब्सॉर्ब होगा, ठीक है, और लेस रीएब्जॉर्प्शन। जब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी पानी रीएब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे भी पानी रीएब्जॉर्ब होता है, और ऊपर भी पानी जो है ना रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यानी ये रीनल टेब्यूल में, फ्रॉम द रीनल टेब्यूल देयर इज लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी कम जो है ना वो रीएब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा मकदार में जो यूरिन है विच इज़ अ डाइल्यूट यूरिन, जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा होगी, तो वो प्रोड्यूस होगा। और फिर उसके बाद जो है ना ये सिर्फ इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कि ब्लड में वाटर की मकदार नॉर्मल रहे। उसके बाद आ जाता है कंसंट्रेटेड यूरिन। यानी कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है? अब आप देखें, अगर इसमें एक्सेस वाटर है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अ लेस इन अ ब्लड। पानी की मकदार, जैसे गर्मियों में है, पानी की मकदार क्या है, कम हो जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो अब यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा पानी वो कम फिल्टर होगा। यहाँ पे ज़्यादा पानी फिल्टर हुआ था डाइल्यूट में, यहाँ पे कम पानी जो है ना वो फिल्टर होगा। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी क्योंकि ब्लड में कमी ना हो जाए पानी की, इसलिए यहाँ से जो है ना ये जो डिसेंडिंग पोर्शन है, लूप है, लूप ऑफ हैनल जो है ना यहाँ पे, और असेंडिंग पोर्शन, तीनों जगह पे पानी की रीएब्जॉर्प्शन जो है ना वो कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, कंसंट्रेटेड में, क्योंकि ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तभी वो
जो पानी है वो ब्लड को मुहैया होगा और ब्लड जो है ना वो अपने नॉर्मल जो है ना लेवल पे रहेगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन जो है ना वो प्रोड्यूस होगा और वाटर इज़ प्रिजर्व्ड इन ब्लड। क्यों होता है ये कि पानी जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, पानी ब्लड में वापस भेज दिया जाता है थ्रू दिस कैपिलरीज एंड उसके बाद ताकि पानी जो है वो ब्लड के अंदर प्रिजर्व रहे, ठीक है, यानी हमें शॉर्टेज ना हो पानी की। तो ये वजह ये होती है कि अक्सर आप देखेंगे कि इन समर में, जैसे आजकल गर्मी है, गर्मियों में जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा होता है। वजह यही होती है कि हमारा एक तो स्वेटिंग से बहुत सारा पानी जो है ना वो निकल जाता है, ब्लड में पानी की कमी हो जाती है और रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो भी जो है ना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है ना वो कंसंट्रेटेड रहता है और रीअब्जॉर्प्शन की वजह से जो पानी रीअब्जॉर्ब होता है वो ब्लड को वापस भेज दिया जाता है। तो ये हैं दो सिचुएशंस जिसमें एक में ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ही दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये जब ऑस्मो रेगुलेशन का जो अगर आपको टॉपिक आ जाता है राइट अबाउट द रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन, तो फिर आपने इसके साथ ये भी आपने डाइल्यूट यूरिन एंड कंसंट्रेटेड यूरिन ये साथ लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, आपने साथ डायग्राम इसको ज़रूर बनानी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मार्क्स भी जो है ना वो सही मिलेंगे, यानी फुल भी मिलते हैं मार्क्स विद डायग्राम्स के साथ। तो ये आप देख लें और डायग्राम बनाएं, लेकिन लेबलिंग ज़रूर किया करें, लेबल के बगैर डायग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया।